हिंदी सीखने की इस श्रृंखला में री मात्रा के साथ मैं अर्चना शुक्ला आपके अपने चैनल सृजन नवाचार में पुनः एक बार स्वागत करती हूँ। इस श्रृंखला में हम और आप निरंतर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अभी तक हमने हिंदी वर्णमाला को देखा। हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया, स्वर और व्यंजन, इसको हमने देखा। स्वर ही हमारी मात्राएं हैं जो किसी भी अक्षर में लगकर एक अर्थपूर्ण शब्द का निर्माण करती हैं। स्वर स्वतंत्र हैं लेकिन व्यंजन परतंत्र हैं। व्यंजन को अगर कोई सार्थक शब्द बनाना है तो उसे स्वर के पास जाना ही पड़ता है। इसको समझने के बाद हमने मात्राओं की तरफ रुख किया और हमने देखा अ की मात्रा को हम कैसे पढ़ते हैं। जितने भी व्यंजन हैं वो अ के साथ समाहित हैं। फिर आ की मात्रा देखा। आ की मात्रा यानी किसी भी अक्षर में एक खड़ी रेखा के रूप में इसके चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और जब बोलते हैं तो हमारा मुंह उस मात्रा पर खुलता है। फिर हमने ई की मात्रा देखी जो एक हिचकी लेकर हमें सुनाई पड़ती है, वक्त कम लगता है और ये किसी भी वर्ण के उल्टी तरफ लगाए जाते हैं। फिर हमने ई की मात्रा पढ़ा और ई की मात्रा ये वर्ण के सीधी तरफ लगाया जाता है और इसमें वक्त ज्यादा लगता है, या कहें ये गाना गाते हुए शब्दों का उच्चारण करवाता है। फिर हमने उ देखा। उ की मात्रा वही फंडा ई और ई वाला, एक हिचकी लेकर और एक गाना गाते हुए पढ़ेगा, या समझिए एक सीधा बच्चा और एक बदमाश बच्चा, जिसको मैंने बहुत अच्छे से आपको बता दिया चिन्ह के रूप में किस प्रकार से ये वर्णों में प्रयोग किए जाते हैं। और आज आपके समक्ष मैं री मात्रा को लेकर उपस्थित हूँ। री और रा में बहुत गलतियां हमें देखने को मिलती हैं। री मात्रा है लेकिन र एक अक्षर है। देवनागरी लिपि में जो री वर्ण है, अक्षर है, ये 7वां स्वर माना गया है। जब किसी शब्द की शुरुआत हम री से करते हैं तो वो तत्सम शब्द होता है। कहने का आशय है वो संस्कृत के शब्द कहे जाते हैं। और जब हम किसी वर्ण पर नीचे इसको लगाकर प्रयोग करते हैं तो इसको हम जिस वर्ण में लगाते हैं वो वर्ण और साथ में री की मात्रा का भी उच्चारण साथ साथ करते हुए चलते हैं। इसको समझने से पहले चलिए देखें री को लिखते कैसे हैं और किसी वर्ण में चिन्ह के रूप में उसका प्रयोग कैसे करते हैं। तो यहां देखिए, यहां पर आपको री दिखाई दे रहा होगा। तो यानी री को हम इस प्रकार से लिखते हैं और चिन्हों के रूप में इस प्रकार, यानी वर्ण के नीचे इस प्रकार चिन्ह के रूप में प्रयोग करते हैं। यानी ये वर्ण है और उस पर री की मात्रा लगी हुई है। जब आपने री लिखा तो आपने इसके नीचे देखा इस प्रकार का एक चिन्ह आपको दिखाई देता है, बस वही निकालकर किसी वर्ण में लगा दिया जाता है। और इसको अगर हम नहीं समझ सकते हैं तो इसको एक ट्रिक से याद करिए कि री की मात्रा इस प्रकार से किसी भी वर्ण में लगाया जाता है तो उसको हम का में लगा तो क के साथ री की ध्वनि भी हमें सुनाई पड़ती है। यानी जब री की मात्रा आएगी तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, ये देखिए, का में लगा तो क्री, मा में लगा तो मृ, यानी मां के साथ री निकल रहा। आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान क्या रखना है, ये री की मात्रा है और किसी भी वर्ण के नीचे लगाया जाता है और वर्ण के साथ साथ इसकी ध्वनि भी निकलती है। तो क्री, मृ, चा में लगा तो च्री, सा में लगा तो श्री और ला में लगा तो री। यानी इस वर्ण के साथ इस री की ध्वनि भी हमें बहुत अच्छे से सुनाई पड़ती है। तो सबसे पहले आपको याद क्या करना है कि री को लिखा कैसे जाता है, और अगर आपको याद हो गया तो फिर आपको याद करना है कि इसका चिन्ह किस प्रकार से लगाया जाता है। क्या किसी वर्ण में री को इसी प्रकार लिख दिया जाता है? नहीं, उसको एक चिन्ह के रूप में हम लिखते हैं। हर मात्रा को हम चिन्ह के रूप में लिखते हैं और उस अक्षर के साथ यानी उस स्वर के साथ भी हम शब्दों का निर्माण करते हैं। फिर उसके बाद आप इसको लगा कर देखिए और बार बार अभ्यास करिए। जितने भी वर्णमाला है हमारी उसमें सब लगाकर, का में लगा तो क्री, खा में लगा तो ख्री, गा में लगा तो ग्री, घा में लगा तो ग्री,
चा में लगा तो च्री। इस प्रकार पढ़िए और इसको याद कर लीजिए इसके रूप में कि इस प्रकार से ये वर्ण के नीचे इस चिन्ह के रूप में लगाया जाता है। तो आपको समझ में आया। लोग क्या करते हैं कि री और रा में भी अंतर नहीं कर पाते हैं। र क्या है? ये वर्ण है, लेकिन री क्या है? ये हमारी मात्रा है। जैसे अगर यहां पर लोग कृपा को कृपा के रूप में लिख देते हैं, लेकिन ये री की मात्रा नहीं है, ये रा के रूप है, यानी पदेन रा है। अगर हमें कृपा लिखना है तो हम कृपा में क में री लगाकर ही कृपा लिखेंगे। इन दोनों में हमको बारीकी से अंतर समझना चाहिए। तो चलिए कुछ शब्द को लिखकर हम देखते हैं कि क्या हम री आसानी से लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए एक शब्द लेते हैं और शब्द क्या होगा? मेरे चैनल का नाम यानी सृजन। आज हम लिखेंगे सृजन। अब आप देखिए सा सुनाई पड़ रहा है, सा के साथ क्या सुनाई पड़ रहा है? श्री री। आपको सा के साथ री सुनाई पड़ रहा है, तो सबसे पहले आपको वही करना है कि स लिख देना है और स में क्या सुनाई पड़ रहा है? री। अब आपने री लिख दिया और उसके बाद ज और उसके बाद न, तो यहां क्या बन गया? सृजन। क्या बन गया? सृजन। और फंडा वही रखिएगा, कोई भी शब्द का निर्माण करिए तो गिनती विधि जरूर प्रयोग करिए। पहले गिनतियों के रूप में लिखिए, फिर बोल कर देखिए कि कौन सी मात्रा कहां निकल रही है। अब दूसरा शब्द हम लेते हैं पृथ्वी। अब प्री, प्री क्या निकल रहा है? प्री। तो यहां क्या लगाना है? री, यानी ये मात्रा आपको लगाना है प्री। फिर क्या निकल रहा है? थ, यानी ये निकल रहा है ओ। और वी, यानी आपका ई निकल रहा है और आपने बहुत आसानी से लिख दिया पृथ्वी। गलत मत करिए, अगर आपने कहीं प में र लगा दिया तो पृथ्वी हो जाएगा और यहाँ र नहीं लगाना है, पदेन र नहीं लगाना है, ये वर्ण है। आपको यहाँ री की मात्रा लगाना है तो पृथ्वी होगा, नहीं तो पृथ्वी हो जाएगा, जो गलत शब्द है। जैसे आप कहीं जाते हैं, कहते हैं गृह प्रवेश में जा रहे हैं, ग्रह नहीं, आप गृह प्रवेश में जा रहे हैं। तो अगर आपने इसको ऐसे लिख दिया तो अर्थ का अनर्थ हो गया। आप ग्रह में नहीं प्रवेश कर रहे हैं, आप गृह में प्रवेश कर रहे हैं, यानी आपको री की मात्रा लगाना है, पदेन रा नहीं लगाना है। मेरा एक वीडियो है चैनल पे रा के रूप। अब उस रा के रूप में मैंने बहुत अच्छे से आपको री और रा में अंतर बता दिया है, उसको आप एक बार जरूर जाकर देखिए। अब तीसरा शब्द छोटा सा हम लेते हैं और लिखते हैं मृग। मृ, मां में लगा तो मृ, चा में लगा तो च्री, मृग। क्या लिखा हमने? मृग। अब एक छोटा सा और लीजिए, दो वर्णों वाला घृत, घृत। क्या हुआ? घृ और तो घृत। अब एक हम तत्सम शब्द लेते हैं, यानी संस्कृत का शब्द लेते हैं और लिखते हैं ऋषि। जब हम ऋषि लेंगे तो री उसी रूप में यहां प्रयोग किया जाएगा और श में इक की मात्रा लगाकर ऋषि बन गया। इसी प्रकार से ऋषभ बन गया। तो यानी जो री से शुरू होंगे वो तत्सम शब्द ही होते हैं और जब इसको हम मात्रा के रूप में प्रयोग करते हैं तो ये इसका चिन्ह है और इस प्रकार से ये किसी भी वर्ण के नीचे लगाया जाता है। चलिए एक शब्द लेते हैं हृदय। लोग हृदय को री न लगाकर र लगा देते हैं और शब्द गलत हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इस प्रकार से ह लिखा होता है और इस प्रकार से री की मात्रा लगाई होती है, री और यहाँ द और यहाँ य। तो क्या बन गया? हृदय। क्या बन गया? हृदय, हृदय। तो ये वाले को भी आप ध्यान रखिए, जब इसमें ह में इस प्रकार से लगाया जाएगा तो ये पदेन र है, लेकिन जब इस प्रकार से लगाया जाएगा तो आप समझ लीजिएगा कि ह में री की मात्रा लगा है, पदेन र नहीं लगा है। अब दूसरा शब्द हम लेते हैं क्री। जब आप क्री बोलिए तो सबसे पहले क लिखिए और री लगा दीजिए, तो आपका एक काम खत्म हो गया कि आपने क में री की मात्रा लगा दिया। अब दूसरा अक्षर देखिए कौन सा निकल रहा है, तो प निकल रहा है, क्री प, और तीसरा अक्षर क्या है? ण। तो आपने क्या लिख लिया? क्री प ण।
अब इसी प्रकार से आप वृक्ष लिखिए, वृक्ष। लोग वृक्ष बोलते हैं और वृक्ष लिखते हैं। ब में र नहीं लगाना है, री की मात्रा लगाना है। तो यहां पर वि और यहां पर क्ष, तो क्या बन गया? वृक्ष, वृक्ष बन गया। अब कृष्ण, अब एक शब्द बनाइए आप, क में री, कृष, कृष, और यहां हो गया ण। तो हमने क्या लिख दिया? कृष्ण। और ये जो है हमारा षटकोण वाला श है, तो हुआ कृष्ण, और हमने बना लिया कृष्ण। अब एक शब्द आप बनाइए, अमृत। ध्यान क्या आपको रखना है कि जो ये री की मात्रा हमें किस वर्ण में सुनाई पड़ रही है। अगर हमने किसी और वर्ण में री लगा दिया तो सारा शब्द ही गलत हो जाएगा। तो बोल कर देखिए, मृत, तो यानी म में निकल रहा है री, और बन गया यहां अमृत। ऐसे ढेरों शब्द का आप निर्माण कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है? जो शब्द हमें लिखना है, प्रत्येक अक्षर को हमें दिमाग में रखना है। फिर प्रत्येक अक्षर में एक एक अक्षर पर जाकर हमें देखना है कि कौन सी मात्रा किस वर्ण में लगी हुई है। और जब हम बात री की करेंगे तो ये भी ध्यान रखना है कि आपको र नहीं लगाना है, आपको री की मात्रा लगानी है। र और री में फर्क है। अगर आपको प्रश्न लिखना है और आपने री लगा दिया तो प्रश्न प्रश्न बन जाता है, और यही सारा शब्द गलत हो जाता है। तो आप ध्यान रखिए कि जिस अक्षर में री की मात्रा सुनाई पड़ रहा है, उसी अक्षर में हमें री की मात्रा लगानी है। जैसे कोई भी शब्द हम बोलते हैं, जैसे हमने आपको बोला लिखिए घृणा, घृ, तो समझ में आना चाहिए यहां घृणा नहीं होना है, यहां घृ, क्योंकि घ में री की मात्रा लग रही है, तो यहां पर घृणा शब्द ही लिखा जाएगा। तो आशा करती हूं कि री की मात्रा भी बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। रा री में आपने अंतर कर लिया होगा, और फिर अगला वीडियो इसी री मात्रा से संबंधित कुछ शब्द मैं बोलूंगी, और स्क्रीन में सारे अक्षर लिखे होंगे। री की मात्रा लगाकर शब्दों का निर्माण करिए, और बहुत जल्दी आपके समक्ष एक की मात्रा के साथ उपस्थित होती हूं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।